प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपने विषय हिंदी में कार्यपत्रक संख्या नंबर कितनी करेंगे? 3। शाबाश। आज दिनांक कितनी है? 9। आगे तो बताओ, 9 क्या है? महीना कौन सा है? 9 जुलाई है बच्चों, 9 जुलाई 2021। तो बच्चों, आज आपके इस वर्कशीट में कार्यपत्रक में जो है एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश जो है आज की आधुनिक तकनीक के बारे में। आधुनिक तकनीक कौन सी है? मोबाइल, इंटरनेट आदि, ठीक है, उसके बारे में दिया गया है गद्यांश। तो इस वर्कशीट 3 बता रहे हो? हाँ, वर्कशीट बच्चों कार्यपत्रक संख्या नंबर 3 है। ओके मैम। हाँ, 9 जुलाई 2021। तो इस कार्यपत्रक में बच्चों ये बताया गया है कि जो आपको सबको पता है कि विज्ञान के वरदान भी हैं और अभिशाप भी हैं। तो ऐसे ही आज का युग कौन सा है? तकनीकी युग है। हमने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है तकनीक में। देखिए, कंप्यूटर आ गए हैं और नेट आ गया, इंटरनेट आ गया, फैक्स आ गया, मेल आ गया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इतनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है कि हम घर बैठे दूर से दूर की जानकारी और दूर से दूर वाले व्यक्ति के साथ हम बातचीत कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया, तकनीकी युग में मशीनी युग होता है, जहाँ सारा तकनीक के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ बैठे देखो, मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन आप लोगों को क्लास में जोड़ रखा है। सारे बच्चे मेरे जो हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो ना। तो ये किसके माध्यम से? तकनीक के माध्यम से। हम घर बैठे बैठे जो है किसी की भी देश के बारे में खबर जान सकते हैं, किसी देश के अच्छे लोगों के बारे में जान सकते हैं, महापुरुषों के बारे में जान सकते हैं। तो बहुत सारी, लेकिन इतने फ़ायदे होने के बावजूद भी कुछ इसके अवगुण भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। सभी को मालूम है ना, किसी चीज़ के, हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। जैसे हमारे अंदर भी दो गुण होते हैं, दो तरह के गुण होते हैं। एक सगुण होते हैं, एक कैसे, एक गुण होते हैं और एक जो है अवगुण होते हैं। अच्छे गुण भी होते हैं जिनको हम सगुण बोलते हैं, और जो बुरे गुण होते हैं हम उन्हें बोलते हैं अवगुण। तो आज हम जो है इसी तकनीक विषय पर जो आधारित एक आपको गद्यांश दिया गया है, इसके बारे में पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ कि तकनीकी युग में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान दिए। फिर आपको इसमें आपको ध्यानपूर्वक समझना है। फिर आपको इस गद्यांश का शीर्षक, उचित शीर्षक, उचित का मतलब होता है जो बिल्कुल सटीक बैठे, ठीक बैठे, वो आपने शीर्षक बताना है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, समझेंगे। अगर कहीं से समझ नहीं आता है तो बीच में आप प्रश्न कर सकते हैं। बच्चों, इस बात में कोई शक नहीं है। शक का मतलब क्या होता है बच्चों? बताइए, किसी को पता है? शंका, डाउट, ठीक है, कि तकनीक हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गई है। जो आजकल की आधुनिक तकनीक है वो आवश्यक अंग बन गई है। जैसे आप लोगों ने फ़ोन ले रखा है, मैंने हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है, टैबलेट ले रखी है, जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ और साथ साथ वीडियो भी बना रही हूँ। तो ये किसका माध्यम है? तकनीक का। ये आज हमारे जीवन में आवश्यक का मतलब क्या होता है बच्चों? ज़रूरी। अंग मतलब हिस्सा बन गई हमारे जीवन का। जैसे हमें जीने के लिए भोजन, अन्न, जल चाहिए, ऐसे ही ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है, ज़रूरी हिस्सा। कौन सा हिस्सा? जो बहुत ज़रूरी है, और इससे हमें बहुत से लाभ भी हुए हैं। लाभ तो है ही, जैसे हम दूर अपने अपने घरों में बैठे, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप इस वर्कशीट के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे तो हम क्लास में बैठ के पढ़ते थे, सारे बच्चों के साथ सामूहिक बैठते थे ना हम, और क्लास में हम जो है चर्चा करते थे, समझते थे, पढ़ते थे। लेकिन अब हम जो है ऑनलाइन के माध्यम से आप घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं।
किंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। मैंने बताया ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं बेटे। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्का देखा है आपने, नोट जो सिक्का होता है, तो उसमें दो पहलू, एक तरफ एक पासा होता है, दूसरी तरफ दूसरा पासा होता है। हर चीज़ में अच्छी चीज़ भी होती है और बुराई भी होती है। तो ऐसे ही हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छे वाला और एक बुरे वाला। अब यहाँ पर जो है क्या बता रहा है इस गद्यांश में लेखक, कि इसका दूसरा पक्ष भी है। आधुनिक युग तकनीक की इस चकाचौंध में मानवीय संवेदनाएं क्या होती है? एक दूसरे के प्रति हमारी सुख दुख में बराबर की वेदना, हमदर्द, ठीक है, जिस तरह मजाक बनकर रह गई हैं, उस तरह बहुत से लोगों का ध्यान भी कम गया है। देखा होगा आपने बच्चों, क्या बताया मैंने? आधुनिक तकनीक की इस चकाचौंध में मानवीय, हमारे जो मनुष्य हैं, हमारी संवेदनाएं जिस तरह मजाक बनकर रह गई हैं। क्योंकि हम आजकल ऐसा है कि ना तो किसी के सुख में ज़्यादा खुश जाहिर करते हैं, ना किसी के दुख में ज़्यादा दुख जाहिर करते हैं। एक मजाक सा बन गया, हम दूसरे की सुख दुख की पीड़ा को नहीं समझते हैं। हमारी संवेदनाएं जो हैं वो आज एक मजाक बनकर रह गई हैं। आपने इस कोरोना काल में भी देख लिया होगा, पड़ोस के घर में डेथ हो गई है, दुख का माहौल है, मातम है, लेकिन हम उसके घर तक जाकर भी अपनी संवेदना प्रकट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तकनीक और इस कोरोना महामारी में सब डरते हैं, क्योंकि ये एक संक्रमित महामारी है कि जो कि संक्रमण के द्वारा फैलता है। तो इसलिए भी हम लोग जो है दूसरे के दुख में उसके साथ शरीक नहीं होते हैं। तो यही तकनीक के माध्यम से लेखक हमें बता रहा है। उस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। पहले बच्चे, अब देखिए यहाँ पर लेखक जो है इस गद्यांश में हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या ज्ञान देना चाह रहा है, समझते हैं। पहले बच्चे घर से निकलने और खेलने के बहाने खोजते थे। पहले आपने देखा होगा बच्चों, आपके पेरेंट्स भी आपको आपके अभिभावक भी आपको बताते होंगे कि जब वो छोटे थे, सबसे पहले वो घर, क्योंकि घर बच्चों बड़े बड़े होते थे, खूब बड़े बड़े मैदान होते थे, आंगन होते थे और खुले स्थान होते थे। अब जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि लोगों को घूमने फिरने के लिए, खेलने के लिए हमारे पास वो संसाधन ही नहीं है। तो बच्चे भागते थे खेलने के लिए और बहाने लगाकर, क्योंकि ऐसे तो पेरेंट्स जाने नहीं देंगे, अभिभावक, लेकिन बच्चे कुछ न कुछ बहाने लगाकर घर से बाहर खेलने के लिए निकल जाते थे। किसी तरह मौका मिला नहीं कि मैदान की तरफ भागे। जैसे ही कोई मौका मिल गया, मौका परस्त होते थे बच्चे, कि जैसे ही कोई मौका मिलता उन्हें, वो उस मौके का तुरंत फ़ायदा उठा लेते थे और तुरंत जो है मैदान की तरफ भाग खड़े होते थे खेलने के लिए। छुट्टियों के दिन, कौन से दिन बताया लेखक ने बच्चों? छुट्टियों के दिन। रिस्पांस देते चला करो बच्चे, साथ साथ रिस्पांस देते चला करो, ताकि मुझे पता लगे आप पढ़ने में बराबर ध्यान दे रहे हो। कौन से दिन? छुट्टियों के दिन। मैदान जो मैदान होते हैं, मैदान क्या होता है? खाली स्थान, मैदानी भाग होता है, समतल एरिया। मैदानों पर पैर रखने को जगह नहीं मिला करती थी, कि बच्चे इतने वहाँ पर होते थे कि बच्चे सब खेल के मैदान में अपने खेलने का आनंद लेने के लिए, व्यायाम, इस बहाने से, खेल के बहाने बच्चों उनकी व्यायाम भी होती थी, योग अभ्यास भी हो जाता था और उनके शरीर में चुस्ती स्फूर्ति का संचार भी रहता था। अब देखिए, मौका मिलता था छुट्टियों के दिनों में, पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, बच्चों का हुजूम नज़र आता था। हुजूम का अर्थ क्या होता है बच्चों? भीड़ भाड़, ठीक है। हुजूम का अर्थ क्या होता है? भीड़ भाड़, लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या, हुजूम होता है। आपने सालिम अली पाठ में भी पढ़ा था ना, सालिम अली जब उनकी अंतिम विदाई थी, 9वीं क्लास में पढ़ा था ना, तो उनके हुजूम में जो है अंतिम विदाई में बहुत सारे लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी, ठीक है। हुजूम क्या होता है? लोगों की भीड़।
भीड़ भाड़। तो बच्चों की जो है भीड़ नज़र आती थी कहाँ पर? मैदानों में। मैदान में भी मैदान में। बच्चे अपने खेलने की जगह बांट लेते थे। तो आप लोगों ने तो बेटा उस आनंद का वो पूरा मज़ा उठाया ही नहीं, क्योंकि आप लोग तो घर के अंदर बंद रहकर ही खेले हो। बाहर के मैदान के खेल तो नहीं खेले ना, क्योंकि अब इतनी क्यों जगह मैम? नहीं है और तकनीकी युग आ गया है, सब बच्चों के पास फ़ोन है, वीडियो गेम्स हैं, तो इंडोर गेम ही है, घर के अंदर ही खेलने वाले खेल हैं। पहले ऐसा नहीं था। मैदानों में बच्चे अपने खेलने की जगह बांट लेते थे। ठीक है, कौन सी जगह बांट लेते थे? खेलने की जगह। कि किसकी टीम कहाँ मिलेगी। उसमें ये होता था किस बच्चे की टीम कहाँ खेल रही है। मान लो बच्चा लेट भी हो जाता था तो उसको अपने मैदान का स्थान पता होता था और दौड़कर वहीं पहुंचता था, क्योंकि उसकी टीम वहीं खेल रही होगी। यदि कोई उस जगह पर खेलने आ जाए तो घमासान मच जाता था। घमासान का अर्थ क्या होता है बच्चों? आपस में लड़ाई बच जाना। घमासान का मतलब यस। क्या है? बच्चे जैसे आपस में लड़ाई। कोई किसी की आपस में जगह लड़ाई। पकड़ लेता है तो क्या करते हैं बच्चे? आपस में धक्का आपस मुक्की में मुक्के शुक्के लड़ाई। मारने शुरू कर देते हैं ना। आपस में धक्का मुक्की हो जाती हाँ, है। तो उसे ही कहते हैं घमासान। क्या कहते हैं? हाँ। घमासान। घमासान। साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती है। देखो बच्चों, बच्चे साथ में खेलते थे, किसी को चोट भी लग जाती थी तो वो सब बच्चे आपस में फटाफट उसको दवा करते थे, उसको दवाई लगाते थे, और जैसे भी उससे बन पड़ता था मरहम पट्टी जो भी प्राथमिक चिकित्सा होती थी उसका इंतज़ाम करते थे। तो बच्चों के अंदर कौन सी भावना पनपती थी? मित्रता की भावना, सहयोग की भावना, मदद की भावना। ठीक है, और आपस में भाईचारे की भावना बढ़ती थी। कौन कौन सी साथ में खेलने से बच्चों दो भावनाएं बढ़ती हैं, इसका अध्यायांश में बताया है, बताइए। मित्रता की और साथ में रहने की और भाईचारे की। साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती है और आपस में भाईचारे की भावना भी बढ़ती है। आज की हालत बच्चों बिल्कुल उल्टे हैं। आज बच्चों के अंदर सच्चे दोस्त की भावना, सच्चे मित्र की भावना बिल्कुल भी कहीं दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों आपस में भाईचारा नहीं है? नहीं है ना भाईचारा आपस में। बच्चों के लिए खेल का मतलब हो गया है कंप्यूटर गेमिंग। बच्चे किस पर खेलते हैं? मैदान में आज कर जाकर नहीं खेलते। किस पर खेलते हैं? किस पर खेलते हो बच्चे आप लोग? कंप्यूटर। रिस्पॉन्स दो। मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर। हाँ, कंप्यूटर पर खेलते हुए पूरा आपका दिन निकल जाता है। आप अगर कंप्यूटर पर खेलने बैठ जाओ तो बच्चों आपका पूरा दिन समय क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। कई दिनों तक यस सूर्य की मैम। रोशनी भी नहीं देखते। कुछ बच्चे इतने पागल होते हैं। सूर्य की रोशनी बच्चों हमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन डी है उसकी आपूर्ति कहाँ से होती है? सूर्य की किरणों से ही। ठीक है, और कहीं से हमें विटामिन डी प्राप्त नहीं होता। हमारा शरीर जो है सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी ग्रहण करता है, और हमारे शरीर की हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा विटामिन डी की आवश्यकता है, जो हमें कहाँ से पूर्ति होती है? सूर्य से। तो कुछ दिनों तक बच्चे जो है बाहर नहीं निकलते तो उनके अंदर विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, वो सूर्य की रोशनी नहीं देखते। जब आपस में हम मिलेंगे नहीं तो हमारे अंदर मित्रता और भाईचारे की भावना कैसे बढ़ेगी? तो हमारे अंदर कौन कौन सी भावना नहीं उत्पन्न होंगी अगर हम मैदान में आपस में नहीं मिलेंगे, खेलेंगे नहीं तो? बताओ बच्चों। भाईचारे की। और मित्रता भी नहीं बढ़ेगी, ना मित्रता होगी ना भाईचारे की भावना बढ़ेगी। यदि किसी वजह से साथ में बैठे तो मोबाइल में लगे रहते हैं। आपने आज के दौर में अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा, घर में बैठे हैं, पेरेंट्स ने अपना फ़ोन उठा रखा है, मम्मी ने
अपना उठा रखा है, और बहन भाई अगर आपसे बड़ा कहीं जॉब करता है उसने अपना फ़ोन अलग उठा रखा है। तो अगर घर में साथ बैठे हैं तो भी सभी अपने किस में लगे रहते हैं? फोन में। अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। वो बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है, बच्चे का मूड कैसा है, बच्चा परेशान तो नहीं है, बच्चा तनाव में तो नहीं है। वो इन सब चीज़ों से परे हो जाते हैं, और बच्चे जो है इसी कारण आज हमारे बच्चे जो गुमराह हो रहे हैं, उसके पीछे कारण सबसे बड़ा यही है कि पेरेंट्स जो है, अभिभावक जो हैं, अपने बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं, बच्चे की समझ है, बच्चे की सोच है, बच्चे का तनाव है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। क्योंकि बच्चा जैसे ही शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है तो बच्चे को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अगर अभिभावक उस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा जो है दूसरी संगति में पड़ जाएगा, और बच्चा जो है टेंशन में आ जाएगा, तनाव में आ जाएगा, जिसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। एक दूसरे को कुछ कहना तो बोलने की बजाय मैसेज भेज देते हैं। आपने देखा होगा कुछ टीचर जो है ऑनलाइन पढ़ाने की बजाय किसी के द्वारा दी गई वीडियो भेज देती हैं, या वो खुद ना वो करके किसी तरह वो, तो उसमें क्या है, वो टीचर से आप जो है कांटेक्ट में नहीं हो पाते हैं, आप जुड़ नहीं पाते, उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते, उसे देख नहीं पाते। जो एक क्लास के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ अपना रोल अदा करते हैं, अपना अभिनय अदा करते हैं, वो हम क्या है, ऐसे ही घर में पेरेंट्स जो है मैसेज डाल देते हैं। आपने देखा होगा नीचे ऊपर पेरेंट्स हैं तो बच्चों को फ़ोन करके बुलाते हैं, आवाज़ देकर नहीं। तो ये चीज़ें क्या है, गलत है, नुकसानदायक है या नहीं है? आप पड़ोसी को कुछ बात कहनी होती है तो उसमें भी आप क्या करते हैं, फ़ोन से मैसेज डालते हैं। तो उसका जवाब भी आपको कैसे मिलता है बच्चों? फोन से। उसमें आपको फ़ोन से ही जवाब मिलता है, या मैसेज आ जाता है, या फ़ोन के द्वारा ही रिस्पांस मिल जाता है। घरों में पहले लोग साथ में खाना खाते थे। क्या कभी आपने अपने परिवार में साथ में बैठ के बच्चों खाना खाया है? यस मैम। वो दिन याद है? यस मैम। तो कितना अच्छा लगता था आपको जब परिवार के सभी सदस्य घर में एक साथ बैठकर भोजन करते थे, तो आपको कैसा लगता था? कैसा लगता था बताइए? बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छा लगता है ना। तो उससे हम Yes, एक ma'am. दूसरे से बात भी करते हैं, और एक दूसरे की जो खाने का टेस्ट है उससे भी अवगत होते हैं कि किसको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। और जो है भोजन की खाने में जो है एक रस आस्वादन होता है, वो भी बहुत अच्छे से आता है, और हमारा भोजन भी बहुत जल्दी जो है पच जाता है, और हम धीरे धीरे चबाकर आनंद लेकर खाते हैं। और उसकी जो मम्मी ने बनाया होता है उसकी प्रशंसा भी करते हैं, वाह मम्मी आपने तो आज कमाल कर दिया, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी है, आज का भोजन खाकर तो तृप्ति हो गई, संतुष्टि हो गई, जैसे कि भगवान का ही प्रसाद हो। करते हो ना बहुत बारी ऐसे, एक आनंद ही उसको खाने में एक अलग से आता है। यस मैम। हाँ, रात को पूरा परिवार साथ में बैठकर टीवी देखते और एक दूसरे से बातें करते। कैसे कब होता था ये? अब नहीं है, ये पहले होता था जब आप छोटे थे, आपने देखा होगा ना। यदि टीवी न हो तो जाकर पड़ोसियों से बातें करती थी लेडीज़। अगर टीवी नहीं होता तो अपनी सामाजिक बातें, अपने समाज के बारे में जानकारी, अपने पड़ोसी के बारे में जानकारी, किसके घर में सुख है और किसके घर में क्या दुख है, इन सब से अवगत होते रहते थे। अब लोग बाहर से आते ही अपना अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। देखो बच्चों, साथ साथ लाभ और हानि, पक्ष और विपक्ष दोनों बातें बताई जा रही हैं। गुण और अवगुण, गुण और अवगुण दोनों बताए जा रहे हैं ना। यस मैम। हाँ, कि आज क्या करते हैं लोग, अपना अपना मोबाइल उठाकर बैठ जाते हैं। परिवार वालों को आपस में बात करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे माता पिता से बात करने की बजाय मोबाइल पर चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आपने Yes, भी ma'am. देखा होगा कि आप लोग जो है बात करने की बजाय मोबाइल से ही चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप अपने मित्रों की मंडली में ही ज़्यादा
आनंद ले पाते हो। क्यों? आपके पेरेंट्स जो है नौकरी करके आते हैं, उसके बाद वो फ़ोन में लगे रहते हैं। अगर आप बोलो तो आपसे वो चिड़चिड़े उसमें जवाब देते हैं, तो आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता ना? तो आप क्या करते हो? अपने दोस्तों से चैट करते रहते हो। अभिभावक कौन होते हैं बच्चों? पेरेंट्स, माता पिता। माता पिता पेरेंट्स। को पता ही नहीं चलता कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि पेरेंट्स को, अभिभावकों को, माता पिता को पता ही नहीं चलता कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या घटना घट गई है। एक दूसरे के प्रति जो भावात्मक लगाव हुआ करता था, भावात्मक होता भावनाओं से जुड़ा होना। अब जैसे हमारी भावनाएं जो है माँ के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ी होती हैं। किसके साथ ज़्यादा जुड़ी होती हैं? मम्मी के साथ। माँ के साथ। क्योंकि जो भी हमें कोई भी सुख दुख का आभास होता है या किसी भी चीज़ को हम जानने की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी माँ की भावनाओं से जुड़कर ही जो है अपनी माँ से हम वो बातें पूछते हैं। क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं वो माँ से ज़्यादा जुड़ी होती हैं ना। यस अब ये जो है ये भावनात्मक लगाव बच्चों दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। दिनों दिन का मतलब क्या होता है? दिन प्रतिदिन। ये समास है दिनों दिन, अव्ययी भाव। ठीक है। अपने परिवार वालों के साथ कई दिनों तक हमारी बातें ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो ऑफिस चले जाते हैं, आके फ़ोन में लगे रहते हैं, तो इससे हमारे परिवार वालों के साथ हमारी बातें ही नहीं हो पाती। इससे परिवार के सदस्यों का जो एक दूसरे से प्रेम हुआ करता था, प्रेम मतलब प्यार, प्रेम का अर्थ प्यार। अब वैसा नहीं है। अब परिवार का जो है प्रेम जो है वो वैसा नज़र नहीं आता। एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी से हैं। अजनबी का अर्थ क्या है बच्चों? अनजान, जो जिसे हम जानते नहीं, जिससे हम परिचित नहीं हैं। जैसे अनजान लोगों से मिलते हैं ना, तो हम अजनबी से मिलते हैं तो हमारा व्यवहार भी क्या होता है? अजीब होता है कि इसका कैसा स्वभाव है, क्या होगा, मैंने ये बोल दिया तो इसे कहीं लग तो नहीं जाएगी, ये बुरा तो नहीं मानेगी। तकनीक के आवश्यकता से अधिक प्रयोग से मनुष्य भाव शून्य होता जा रहा है। क्या कहा है इस गद्यांश में लेखक ने? फिर दोबारा से इस लाइन को पढ़ रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान दें। तकनीक की आवश्यकता से, किसकी आवश्यकता बताई मैंने? तकनीक की आवश्यकता से अधिक प्रयोग से मनुष्य भाव शून्य होता जा रहा है। उसकी भावनाएं ख़त्म होती जा रही हैं। अब आपको पूरा गद्यांश हर बच्चे को समझ आ गया अच्छे से? अब मैं आपसे इस गद्यांश के बारे में जो प्रश्न लिखे गए हैं वो आपसे पूछ रही हूँ। एक एक बच्चे को रिस्पॉन्स देकर बताना है। मानवीय संवेदनाएं किन कारणों से बच्चों मजाक बनकर रह गई हैं? बताइए। आधुनिक तकनीक की चकाचौंध से मानवीय संवेदनाएं जो हैं मजाक बनकर रह गई हैं। मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आधुनिक तकनीक की वजह से आज की जो चकाचौंध है इसमें मानवीय संवेदनाएं मजाक बनकर रह गई हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, साथ में खेलने से क्या क्या लाभ होते हैं? बताइए। अभी इस गद्यांश में पढ़ा आपने। साथ में खेलने से मित्रता की भावना से आपसी भाईचारा बढ़ता है। शाबाश। साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती है और आपस में भाईचारा भी बढ़ता है। और आजकल ऐसी बात बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आती। आती है नज़र? नो मैम। तो पुराने वाला समय अच्छा लगता है ना? यस मैम। अब प्रश्न संख्या 3 पर आ जाइए। एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे से अजनबी हैं। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। क्यों है अजनबी बच्चों? मैम फोन के कारण, सब अपने अपने फोन में घुसे रहते, किसी को ध्यान नहीं देता।
शाबाश। कि सभी बच्चे जो हैं, आपके अभिभावक जो हैं या परिवार के सभी सदस्य जो हैं, एक दूसरे के साथ बातें नहीं करते, एक दूसरे के साथ मिल बैठकर खाना नहीं खाते। वो हर समय जो है मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं और इससे जो है परिवार के सदस्यों का एक दूसरे से जो प्रेम है वो घटता चला गया है। एक घर में रहकर ही लोग कैसे हैं, अजनबी की तरह रहते हैं। ठीक है, समझ गए कि इसका Yes, ma'am. इसका दुष्परिणाम है ये आज की मोबाइल का। तकनीक का। मोबाइल का। हाँ, आज की तकनीक का दुष्परिणाम यह है कि आज जो है सभी जो है अभिभावक हैं या और भी परिवार का कोई भी सदस्य है, हर समय हाथ में मोबाइल रखते हैं, फ़ोन रखते हैं और उसी के साथ चिपटे रहते हैं। वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते और उनकी भावनाएं शून्य हो गई हैं। वो भावनाएं जो होनी चाहिए बच्चों के प्रति, वो भावनाएं नहीं जुड़ पा रही हैं। इससे प्रेम से वंचित हो रहे हैं बच्चे और परिवार भी आज के इसी कारण ही परिवार भी टूट और बिखर रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आजकल बच्चों का पूरा दिन किस प्रकार खेल में निकल जाता है? हम कंप्यूटर लैपटॉप में, फोन में, लैपटॉप में। शाबाश, वेरी गुड। आजकल बच्चों का खेल का मैदान नहीं है। खेल कैसा हो गया है, कंप्यूटर गेम का, और पूरा दिन उनका कंप्यूटर पर खेलने में निकल जाता है। काफ़ी दिनों तक वो रोशनी भी नहीं देखते, दिन रात जो है कंप्यूटर के खेल पर ही लगे रहते हैं। और उससे क्या नुकसान है, क्या उससे हानि हो रही है कि बच्चों के अंदर आपस में प्रेम की भावना, मित्रता की भावना और भाईचारे की भावना ख़त्म होती जा रही है। अब जो है इसका लास्ट वाला प्रश्न है बच्चों, इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तकनीक का समाज पर प्रभाव। है बेटा? तकनीक का समाज पर तकनीक का समाज पर प्रभाव। और बताइए। मैम, आधुनिक तकनीक के सद्गुण और अवगुण। हाँ, ऐसे बोलेंगे, सगुण अवगुण नहीं बोलेंगे। आधुनिक तकनीक के लाभ और हानि, आधुनिक तकनीक का अभिशाप और वरदान। ठीक है, क्या बोलोगे? देखो, स्टार्टिंग में आपके गद्यांश में भी दिया गया है आधुनिक तकनीक, दिया गया है ना, आधुनिक, ये लिखा हुआ आधुनिक तकनीक। आधुनिक तकनीक के लाभ और हानि, आधुनिक तकनीक वरदान और अभिशाप। ठीक है, और एक बच्चे ने और क्या बताया था, आधुनिक तकनीक का समाज पर प्रभाव। तकनीक का समाज। हाँ, तकनीक का समाज पर प्रभाव, आज के समाज पर प्रभाव है बच्चे। ठीक है, अब आपको ये सारा गद्यांश और इसके प्रश्न भली भांति समझ में आ गए होंगे। यस मैम। अब ऐसा नहीं है, वो अंबिका आपने इसका जो शीर्षक लिखा था वो उचित नहीं था। ध्यान दीजिए आपने क्या लिखा था, लाभ और हानि लिख सकते हैं आधुनिक तकनीक के। ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, एक दो बच्चे ने और कुछ लिखा, तो इसलिए मैं कहती हूँ आप कॉपी में इसे उतारा करो और समझने के बाद ही प्रश्न अभ्यास किया करो। ठीक है, ओके मैम। हाँ, अब जो है पूरा अच्छे से आप सबको समझ आ गया। अब Yes, इसमें ma'am. आपको एक एक्टिविटी दी गई है, गतिविधि दी गई है। ठीक है, क्या मोबाइल फ़ोन, ये एक्टिविटी आपने सबने करनी है, ध्यान दीजिएगा। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के कुछ दुष्परिणाम। कैसे? अच्छे परिणाम नहीं, दुष्परिणाम का मतलब क्या होता है, बुरे परिणाम। दुष्परिणाम का अर्थ क्या बच्चों? बुरे परिणाम होते हैं। अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों से चर्चा कीजिए। किस किस से चर्चा करनी है आपने? दोस्तों से। अपने परिवार के सदस्य और दोस्तों,
किस किस से? अपने परिवार और दोस्तों के साथ चर्चा करनी है। और उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो आपने लिखने हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है आज का। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है बच्चों? नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।